हरियाणा में पीजीटी की 3000 से अधिक वैकेंसी निकली है। उसकी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है उसमें एक शब्द आया हुआ है, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है? क्या आप लोगों को जो है वो मास्टर्स में, पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% हो तो काम चल जाएगा, या फिर आप लोगों के 55% नहीं बन पा रहे हैं, 45% आपके मार्क्स बन पा रहे हैं, तो क्या आप आवेदन कर पाओगे? या फिर आप लोग जो है वो 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में कहां मिला करके या सबका मिला के 50% देखा जाएगा? क्या नियम है? इस नियम को अगर आप लोग ठीक से समझ लेंगे तो आपको आवेदन जो आपका रहेगा वो निरस्त नहीं होगा। मैं आपको बता देता हूं क्या है। जब आप लोग इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखते हैं, 3000 से अधिक पदों पर जो वैकेंसी निकली है इसमें, तो एक तो आपको हिंदी कहा गया है कि आप लोगों का जो है वो 10th में हिंदी या संस्कृत में से एक जरूर रहा हो आपके पास, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन तक आपका हिंदी कोई ना कहीं एक विषय के रूप में मार्कशीट में अंकित हो, भले ही वो एक वर्ष की मार्कशीट में है, तो आप लोगों का ये मान लिया जाएगा। दूसरा, आपका एक्सटेट क्वालिफाई होना चाहिए। तीसरा जो रखा गया है मिनिमम एलिजिबिलिटी सबके लिए, वो है गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। तो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड को इन्होंने आगे क्लैरिफिकेशन इसका देते हुए कहा है कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड मींस the candidate having 50% marks after taking average of any 3 एग्जामिनेशन फ्रॉम 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन। तो आप लोगों के जो 4 एग्जाम हैं इनमें से किन्हीं 3 एग्जाम का अगर आप लोग एवरेज निकालेंगे वो 50% बनना चाहिए। अगर आप लोगों का वो 50% नहीं बन रहा है तो आप इसमें से बाहर हो जाएंगे, आप आवेदन नहीं कर पाएंगे विद्यार्थियों। ये पहली शर्त रखी है इन्होंने। जबकि इसके साथ एक बात और है कि however the candidate must have at least 50% marks in post graduation। बस आप लोगों को यह जरूर कहा है कि लेकिन पीजी जो होगा उसमें 50% जरूर चाहिए। आपका मास्टर्स जो भी है, चाहे वो एमए है, चाहे वो एमएससी है, चाहे वो आचार्य है, जो भी आपका मास्टर्स है उसमें 50% जरूर चाहिए। 49.99 अगर आपके हैं तो आप आवेदन नहीं कर पाओगे। पर अगर आप लोगों का इसका एमए का 50% बन रहा है, मास्टर्स का 50% बन रहा है, उसके अतिरिक्त भी आपका 2 और एग्जाम में किसी में भी जो है, चाहे आप लोग 10th 12th का ले लो, चाहे आप लोग 12th ग्रेजुएशन का ले लो, चाहे 10th ग्रेजुएशन का ले लो, इन दोनों का एवरेज भी 50% जरूर होना चाहिए। या नहीं बन रहा है और आपका पोस्ट ग्रेजुएशन जो है उसमें 80% है, 10th 12th ग्रेजुएशन जो है इनमें कम है, तो आप जो है वो कंसिडर कर पाओगे। लेकिन अकेले पोस्ट ग्रेजुएशन और एवरेज दोनों जगह आपका 50% बनना चाहिए। कंप्यूटर साइंस के लिए नंबर और बढ़ा दिया है। कंप्यूटर साइंस में 50% तो कह दिया है, लेकिन मास्टर्स में आपको कंप्यूटर साइंस में कहा गया है PGT Computer Science, and in case of PGT Computer Science, the candidate must have at least 55% marks in post graduation या फिर ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जिसके आधार पर आप लोग यहाँ आवेदन कर रहे हो, तो उसमें आपका 55% जरूर होना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है ये। आप लोगों के मन में ऐसा कोई भी प्रश्न हो, पूरी सीरीज मैंने बनाई है इसके लिए। सारे वीडियो आपको इस वीडियो प्लेलिस्ट में दिख जाएंगे। आप लोग जब वीडियो को स्क्रॉल करोगे तो डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट होगी, एचपीएससी की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर के आपके सारे प्रश्नों का डिटेल वीडियो में भी मैं आप लोगों को जो है वो लास्ट में डिटेल वीडियो दिखाई देगी, उसमें भी, और छोटी छोटी वीडियो बना करके पूरा क्लैरिफिकेशन मैंने दिया है विद्यार्थी को, ताकि उसे सारी जानकारी मिले। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्ते।